औंढियार बाजार में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पक्षपात देख आक्रोशित सपा नेता और दुकानदारों ने किया विरोध। औंढियार बाजार में रेलवे ने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध शुक्रवार को जबरदस्त अभियान चलाया। भारी गहमा-गहमी के बीच अलॉटमेंट के बावजूद कब्जा किए हुए कुल 13 अतिक्रमणों को ध्वस्त करा दिया गया। साथ ही कई ऐसे निर्माण भी हटवाए गए जो बिना अलॉटमेंट के ही कब्जे में थे। बता दें कि औंढियार बाजार में रेलवे की जमीन पर स्थानीय दुकानदारों ने लंबे समय से अवैध कब्जा कर रखा था। कुछ स्थानों पर रेलवे ने दुकानदारों के नाम से जमीन अलॉट की थी, वहां नियत स्थान से भी अधिक घेर कर अवैध कब्जा कर लिया गया था। वहीं कुछ स्थानों पर बिना अनुमति के ही घर के बाहर लोगों ने रेलवे की जमीन पर कब्जा कर रखा था। इन सभी अवैध कब्जों को खाली कराने के लिए रेलवे ने कुछ दिन पूर्व ही सभी अतिक्रमणकारियों को स्वयं से अपना अतिक्रमण हटाने का निर्देश देते हुए बाजार में नोटिस भी चस्पा की गई थी। इस दौरान अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वयं अतिक्रमण न हटाने की स्थिति में बुलडोजर से उन्हें ध्वस्त कराने की बात कही गई थी। इसके बावजूद जब किसी ने कब्जा नहीं हटाया तो रेलवे के IOW शुक्रवार को JCB के साथ औंढियार बाजार पहुंचे। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल के प्रभारी निरीक्षक अपनी फोर्स के साथ वहां उपस्थित थे। साथ ही GRP, RPSF और सैदपुर कोतवाली से भी पुलिस फोर्स मौजूद रही। किसी भी प्रकार की अराजक स्थिति उत्पन्न होने पर उससे निपटने के लिए फोर्स सुरक्षा गार्ड और हेलमेट से लैस थी। इसके बाद JCB से अवैध कच्चे और पक्के निर्माण, टिन शेड इत्यादि सभी प्रकार के अवैध अतिक्रमणों को ढहाना शुरू किया गया। यहां तक कि जिसने रेलवे की जमीन पर बिना अलॉट कराए चबूतरा या पक्का रास्ता भी बना दिया था, उसे भी तोड़ दिया गया। इसके बाद तिराहे पर मौजूद मिठाई की दुकान के अतिरिक्त हिस्से को ढहाने पहुंचे, जिस पर दुकानदार ने बताया कि हमेशा भेदभाव करते हुए उसकी दुकान को लक्ष्य बनाया जाता है, लेकिन बगल में मौजूद जाम लगने के मुख्य कारण बनने वाले मिठाई की दुकान को छुआ तक नहीं जाता। इसके बावजूद उसकी दुकान को तो तोड़ दिया गया, लेकिन बगल में मौजूद ठीक उसके जैसी ही दुकान को छोड़ दिया गया। इसे लेकर पहले दुकानदार सहित अन्य स्थानीय लोगों ने प्रशासन के पक्षपाती रवैये पर अंगुली उठाई, फिर भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हुए। लोगों का विरोध देखकर एक बार IOW और GRP के विश्व दीपक ने विवाद का कारण बन रहे दुकान के हिस्से को भी तोड़ने को कहा, लेकिन शुरू से ही उक्त दुकान के बचाव वाले मोड में खड़े RPF निरीक्षक ने JCB से केवल एक सीढ़ी तोड़ने के बाद उसे वहां से हटवा दिया। इसी दौरान बाजार के व्यापारी RPF निरीक्षक और IOW सहित प्रशासन के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करने का विचार बनाने लगे। इन सबके बीच सपा के युवा नेता नितेश सिंह भोनू वहां पहुंचे और स्थिति देख आक्रोशित हो गए। IOW से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि जब एक ही जैसा दो लोगों ने अगल बगल ही अतिक्रमण कर रखा है तो यह पक्षपात क्यों किया जा रहा है। एक व्यक्ति की दुकान तोड़ दी गई और दूसरे को रेलवे ही शह दे रहा है। इस पर IOW ने कहा कि दस्तावेज में यदि गलत पाया गया तो उसे भी तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उक्त दुकानदार के अनुसार उसकी दुकान कुल 440 स्क्वायर फुट में है और IOW के सरकारी दस्तावेज में उसकी दुकान 420 स्क्वायर फीट और बगल की दुकान केवल 150 स्क्वायर फीट है। इस पर पीड़ित दुकानदार बैजू ने कहा कि 1976 में रेलवे ने हम दोनों को 150 स्क्वायर फुट जमीन अलॉट किया। 40 वर्ष से अधिक समय से रेलवे में नई जमीन का आवंटन बंद है, तो आखिर बगल वाले दुकानदार को किसने और कब अतिरिक्त जमीन अलॉट की। इस बात पर दुकानदारों और IOW में जमकर बहस हुई। IOW का कहना था कि मैं अभी यहाँ नया आया हूँ, मुझे अधिक जानकारी नहीं है। इस पर दुकानदारों ने भी पूर्व के IOW पर रुपए लेकर जमीन को बढ़वाने का आरोप लगाया। इसके बाद सपा नेता नितेश सिंह भोनू ने RTI और DRM कार्यालय का पेपर दिखाया, जिस पर स्पष्ट बताया गया था कि बैजू और योगेश दोनों की दुकानें अब भी 150 फुट ही हैं। इसके बाद सपा नेता और दुकानदारों द्वारा सख्ती बरते जाने के बाद IOW दूसरी दुकान को भी ध्वस्त कराने को तैयार हुए। इस बीच दुकानदार पूर्व में यहाँ और वर्तमान में बलिया में तैनात IOW से बात कराई, जिस पर पूर्व IOW ने कहा कि जमीन अलॉट है, जिस पर वर्तमान IOW कमलेश कुमार ने कहा कि जब RTI से सूचना मांगी गई तो उसमें आपके द्वारा ही 150 स्क्वायर फीट लिखा गया है। इसके बाद उस विवादित पक्के निर्माण के अंदर मौजूद काउंटर इत्यादि को हटाकर उस पर भी बुलडोजर चलवा दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि कठिनाई होगी तो भविष्य में दोनों दुकानों को अन्यत्र जमीन देकर वहां स्थानांतरित करा दिया जाएगा। इधर RPF निरीक्षक यही प्रयास करते रहे कि उस दुकान का पिलर और दीवार न टूटे, केवल सीढ़ियां तोड़कर छोड़ दिया जाए, लेकिन सपा नेता नितेश और दुकानदार इस बात पर अड़ गए थे कि जब अतिक्रमण की हुई सभी दुकानें तोड़ी गई तो इसे भी तोड़ा जाए, और अंततः उसे भी तोड़ दिया गया। इसके बावजूद उस दुकान के पश्चिमी छोर पर मौजूद लगभग 2 फीट के अतिक्रमण को छोड़ ही दिया गया, जबकि उसके ठीक बगल में मौजूद गुमटी को तत्काल बिना सामान निकालने का समय दिए गिरा दिया गया था।
दुकानदारों में इस बात की चर्चा रही कि किसी को भी सामान निकालने का समय नहीं दिया गया, जबकि दूसरे दुकानदार को हर चीज में विशेष रियायत दी गई। इसी बात को लेकर उनमें नाराजगी रही। हालांकि बाद में समान रूप से जब अतिक्रमण हटा दिया गया तो सभी ने एक सुर में सराहना भी की। उन्होंने कहा कि बाजार में अब अतिक्रमण हट जाने से जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। अतिक्रमण के चलते औड़ियार बाजार में कई बार लंबा जाम लग जाता था।